वाकई काबिल तारीफ था और कोरोना काल के अंदर बहुत बड़ी एक शरण प्रवासी मजदूरों को इसी आश्रम में दी गई थी। तो लेते हैं जानकारी, आज क्या प्रोग्राम रखा गया है और कितने दिन का ये प्रोग्राम। सर नमस्कार। सत साहेब जी, क्या प्रोग्राम रखा गया है और कितने दिन का ये जो प्रोग्राम था? ये संत रामपाल जी महाराज के देशानुसार संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस 23 से 25 तारीख तक, यानी आज लास्ट दिन है, आज इसका बोध दिवस का समागम का समापन है। तो उनके आदेशानुसार ये एक सत्संग के रूप में बोध दिवस मनाया गया है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर कहां कहां ये बोध दिवस मनाया गया है, कौन कौन सी जगह ये चल रहा है? संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार भारत देश के लगभग 5 स्टेटों में, यानी 5 आश्रमों के अंदर ये संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार संत गरीबदास जी महाराज का 3 दिन का बोध दिवस मनाया गया है। कहां कहां चल रहा है सर ये? जैसे आप देख रहे हैं, आज आप भिवानी के आश्रम में हैं, इससे एक रोहतक आश्रम सिंहपुरा में है, और दिल्ली के अंदर जो अपनी राजधानी है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा विशाल मुंडका के अंदर बहुत बड़ा आश्रम है। पंजाब के अंदर एक धूरी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा ये परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज का समागम और ये गरीबदास बोध दिवस मनाया जा रहा है। कहाँ से व्यवस्था हो पाती है सर इतना, जबकि रामपाल जी महाराज की अगर बात करें तो काफ़ी सालों से जो है हिसार कारावास के अंदर बंद है, उनके बावजूद संत अंदर है, उसके बावजूद इतनी व्यवस्था कैसे हो पाती है सर? ये संत रामपाल जी महाराज की ही दया है, ये परमात्मा की दया से ही सारा कुछ हो रहा है। और ये जो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार और उनके ही कर कमलों से ये जो ये समागम है समापन हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं सर, संदेश देना चाहेंगे? विश्व के लोग आपको देख रहे हैं कि रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसा क्या है कि जब 2014 18 नवंबर की अगर मैं बात करूं, उस दिन से लगातार उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है सर मुख्य? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पे सत्संग चल रहे हैं और सतगुरु देव जी के द्वारा बहुत सारे अनमोल ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको आप पढ़ेंगे जब भी आपको पता चलेगा भी अध्यात्म ज्ञान क्या है। और ये आप जो विभिन्न चैनलों पे जो सत्संग आ रहे हैं उन सत्संग सुनेंगे जब भी आपको ज्ञान का पता चलेगा। और ये जो आप देख रहे हो इतनी भीड़ है, ये ज्ञान समझ के और इनके ग्रंथ पढ़ करके ही ये इन्होंने यहाँ इनसे जुड़े हैं और इन्होंने नाम दीक्षा ली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अंदर जो है अभी भी लगातार अन्य राज्यों की संगत का भी आना जाना लगातार बना हुआ है। हम आपको दिखाते हैं, पीछे जो नंबर प्लेट आप देख रहे हैं MP राज्य की ये गाड़ी है, अवगत भी कराएंगे आपको, रूबरू कराते हैं कहाँ कहाँ से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आ रहे हैं सर? हम MP से आए हैं, शिवपुरी जिला से। किस लिए आए थे आज यहाँ भिवानी हरियाणा में? भिवानी हम इसलिए है, यहाँ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का पाठ प्रकाश चल रहा है, यहाँ पे भंडारा भी है, तो सभी भगत यहाँ पे भंडारे के प्रसाद करने और गुरु जी के दर्शन करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। ऐसा क्या है उनके ज्ञान में कि लगातार जो उनकी अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं लोग भारी मात्रा में नाम लेते जा रहे हैं, क्या ऐसा ज्ञान में? सर ऐसा है कि जो संत रामपाल जी महाराज है ना, पूर्ण भगवान है वो। जी। पूर्ण भगवान है, और जो जितने भी रोग दोग है सभी उनके आशीर्वाद मात्र से, नाम लेने से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पे हमारे सभी भगत भाई आते हैं जहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और रास्ता जो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है हर जो है राज्यों से जो लोग पहुँचते हैं। क्या नाम आपका? देवीलाल दास। कब नाम लिया था आपने? 6 महीना हो गए। 6 महीने हो गए। आपने कब नाम लिया था? मुकेश दास। कैसे सुख मिलते हैं रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद? सभी तरह के सुख शांति मिलती है, मतलब और आध्यात्मिक लाभ, मानसिक, मतलब शारीरिक जो भी लाभ है का पूरा तरीके से लाभ मिलते हैं। क्या रामपाल जी महाराज का नाम लेना चाहिए जनता को? हाँ, लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नियम ज्यादा, इनके नियम करने हैं कुछ, क्या नियम सही है इनके? लेकिन सुख है, भगत जी से परमात्मा को नाम अवश्य लेना है। बेटा स्कूल में जाने की उम्र है, तुम क्या लेने आए थे यहाँ? परमात्मा के यहाँ आए थे, भक्ति करनी है, पढ़ना भी जो है बहुत पढ़ लिया, परमात्मा की भक्ति भी तो करना है। छोटे छोटे बच्चों का कहना है कि अब भक्ति करनी है, कहीं ना कहीं रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अंदर कुछ तो ऐसा है कि बहुत पढ़ लिए और पढ़ते भी रहना, लेकिन भक्ति साथ साथ जरूरी है। तो ये आप देख सकते हैं।
संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और उनका मिशन कैसे बढ़ता है आगे, वो भी दिखाएंगे आपको। अभी जो है श्रद्धालु जैसे आश्रम में आते हैं उसी दौरान जो है पुस्तकें भारी मात्रा में लेके निकलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, नेम प्लेट देख रहे हैं, एमपी से ये गाड़ी आई है और मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो इनका सफ़र रहता है। जहाँ से भी श्रद्धालु चलते हैं, रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु निकलते हैं तो भारी मात्रा में पुस्तक जो है लेके चलते हैं जी। ये आप देख सकते हैं, यही वो सामग्री है जिससे ज्ञान फैलता है और भारी मात्रा में लोग नई जुड़ते हैं। ये जो है एमपी से आए थे, कहाँ से आए थे? एमपी से आए हैं, ग्वालियर, एमपी ग्वालियर से बस आई है। आप पीछे तक देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है श्रद्धालु सफ़र करते हैं। और दिखाना चाहूँगा इनके हाथों में भी आप देख सकते हैं, ये एक भक्ति है, ये कुछ अलग ही टाइप की भक्ति है, जहाँ जो लोग हैं अपने कहीं ना कहीं मन के घुमाते ही रहते हैं कि किस तरीके से जो। नमस्कार, कैसा है? क्या नाम है आपका? राजेश दास जी। कैसे रहता है सफ़र? संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आने के लिए 2 या 3 दिन लग जाते हैं रास्ते में और काफ़ी लंबा सफ़र है, कैसे कर पाते हैं इतना कुछ? बहुत अच्छा, अच्छे से आती है। अच्छा है, खुशी मिलती है। हाँ बढ़िया है जी। पूरी व्यवस्था इनकी बनी हुई है, लगातार जो है सोने की व्यवस्था है। बच्चे आपको मैं दिखाना चाहूँगा आराम से जो है किस तरीके से जो है व्यवस्था की गई है, पर्दे लगाए हुए हैं। और आगे आए कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं ये किस तरीके का समाज यहाँ पर तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है, एक लाइन बन चुकी है कि अच्छा एक मार्ग बताया जा रहा है कि हुक्का बीड़ी का सेवन ये नहीं करते। आप में नशा भी करते हैं कोई? क्या छूते भी नहीं है हम। छूते भी नहीं है? हाँ, पीना तो बहुत ला के देने में उसमें क्या दिक्कत है? अगर रिश्तेदार आ जाता है उसको हमारा वही खंडा हो जाएगा हमारा। अच्छा। इसमें क्या है? ये किस तरीके से जो माला घुमाते रहते हैं मनके से है, जो इसमें क्या? परमात्मा ने वो दिए हमको, वो करते हैं उसको जा। अच्छा, मंत्र जाप है। अच्छा। क्या ये वेद शास्त्रों में भी है इनका प्रमाण मंत्र जाप? वही वेद से ही परमात्मा बताते हैं। बिल्कुल। पीछे भी दिखाना चाहूँगा, माता बहनें हैं किस तरीके से जो है, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं। राम जी। कैसा रहता है? बुजुर्ग काफ़ी है, सफ़र कर लेते हैं क्या? जो भिवानी आए हैं आज, काफ़ी लंबा सफ़र था, कैसे चले आए? सही है। हाँ, बैठे आए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और उनका प्रचार डंके की चोट पे जो है पूरे विश्व भर के अंदर फैल रहा है। श्रद्धालुओं का हम आपको एक थोड़ा ट्रेलर दिखाया किस तरीके से जो है। हाँ जी। मेरे को अंदर कैंसर था, परमात्मा की दया से मेरा कैंसर सही हो गया। जवान में है, मेरा ऑपरेशन हुआ 9 महीने का, बिल्कुल ठीक हुआ। पूरा फायदा मिलता है? पूरा फायदा है, बिल्कुल पूरा फायदा। तो ये मंत्र जाप ऐसे करते रहते हैं तब? मंत्र जाप करते रहता हूँ, अपने गुरु महाराज ने मेरे बताया मंत्र जाप करते रहता हूँ, मेरे को बहुत लाभ है। कैंसर तक की जो बीमारी जो यहाँ पर आखिर ख़त्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है ये बातें। महाराज की जय हो। जी, ये मतलब संसार के ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। जी। लेकिन हम भक्तों के लिए संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है जी। वो हम भक्तों के दिल में बसते हैं और हमारी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। जी। हमको कोई भी समस्या होती है उसको हमको तुरंत समाधान मिलता है। और हमको स्वप्न में भी संत रामपाल जी महाराज जी कई बार दर्शन देते हैं। और जो भी समस्या होती है हम उनको बताते हैं, उसका समाधान भी हमारा तुरंत किया जाता है। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। क्या नाम बेटे? मेरा नाम गौरी यादव है। कौन सी क्लास में है? 4th। बेटा स्कूल में जाना चाहिए था, क्या करने आते हैं इतनी दूर? स्कूल में जाते पढ़ते क्या रुचि बनी ऐसी सत्संग में, क्या हुआ ऐसा? यहाँ पे ना हमारे गुरुजी का मतलब यहाँ पे मतलब दरबार है और यहाँ पे सत्संग होता है, तो हम लोग यहाँ पे गुरुजी के दर्शन करने आते हैं। स्कूल में पढ़ना चाहिए, सत्संग में ज़्यादा जाना चाहिए? सत्संग में जाना चाहिए। ठीक है। क्या मिलता है सत्संग में आने से? सत्संग में आने से हमें एक ज्ञान प्राप्त होता है और हमें गुरुजी के दर्शन होते हैं। जी। कहते हैं हुक्का बीड़ी नहीं पीते रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, क्या पीते हैं? आपने देखा बस में पी रहे थे क्या रास्ते? नहीं पीते? छूते भी नहीं, लाकर भी नहीं देते किसी। जी। चलो ठीक है। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। पंडित जोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है। एक लहर बन चुकी है कि रामपाल जी महाराज के ज्ञान में पूरा अनुयायी लीन हो चुके हैं और उसके जयकारों के साथ पूरी बस इस समय गूंज रही है। मैं दिखाना चाहूँगा जिनको भ्रम है ये कि रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो रामपाल जी महाराज के जाने के बाद रुक चुका है,
तो उनको कहीं ना कहीं ये बात आज क्लियर कर देना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा धीरे धीरे दिखाएं। ये MP, UP, राजस्थान, हरियाणा, पता नहीं कहाँ से, कौन कौन से राज्यों से यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं आज आप देख सकते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, कैमरामैन से कहूँगा इसको ले लें आप पूरा। हर राज्य से जो है यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। कहीं ना कहीं रामपाल जी महाराज का ज्ञान का विस्तार की बात करूँ तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ से आए थे सर? हम MP से आए हैं सर। MP से जी। कब चले थे? हम कल चले थे घर से सर। इतना किराया भी लगता होगा, समय का भी जो है, कैसे कर पाते हैं इतना कुछ? परमात्मा की दया है सब, रामपाल जी भगवान की भगत जी जी। हमारी भक्तमती बीमार थी जी। डॉक्टर अस्पताल से निकाल दिए थे जी। तो हमने जुड़े थे नहीं जब उस समय, फिर हमने अपनी भक्तमती को प्रार्थना लगा के हे परमात्मा रामपाल जी भगवान जी, आप हम आपके शरण में आएंगे जी, और आपसे नाम लेंगे, हमारी जो मुर्दा से जिंदा कर दो। डॉक्टर निकाल दिए, फूल गया था पूरा शरीर, तो उनकी कृपा से प्रार्थना हमने 5वें दिन 55 बॉटल चढ़ गई थी। 5वें दिन उनको रामपाल भगवान 2 बजे रात में आन के सपने दिए थे कि बेटी बीमारी के नाम से कोई गोली नहीं खाना और जाओ तुम अपने घर, ठीक हो गई तुम। हमसे हमारी भक्तमती बोली कि चलो हमको ले चलो। हमको एक संत जी दिखे हैं, आशीर्वाद दिए हैं जी, और बोले हैं कि बीमारी के नाम से कोई गोली नहीं खाना, आप घर जाओ अपने, अच्छी हो गई हो। 27 दिन हो गए थे, खाना नहीं खाई थी। फिर इसके बाद उसने बस से 15 किलोमीटर दूरी आन के और बोली कि हमें भूख लगी है बहुत ज़ोर से, जो कुछ भी दो हमें खाने के लिए दो। पपीता लेके हमने खाया, आधा किलो पपीता खाई, 1 लोटा पानी पी। जब से आज तक अभी बीमारी के नाम से गोली नहीं खाई। तो आपको जो लाभ मिले हैं, जैसे बता रहे हैं कि इतनी बड़ी समस्या थी, ठीक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता अगर उनसे जुड़ती है तो क्या उन लोगों को यही लाभ मिलेंगे? यही हम तो यही कहते हैं जनता से कि भैया सब भाई लोग, माता बहना, सबसे हमारी प्रार्थना यही कि रामपाल भगवान के शरण में आओ, अपना कल्याण करवाओ जी। आप कहाँ से आए थे? मैं मंडी आदमपुर के पास एक कोले गाँव है मेरा। जी जी। क्या कहना चाहेंगे इस सारे सिस्टम को अगर देखें तो? श्रद्धालु लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, नाम दीक्षा लेने वाले का तांता लगे हुए हैं। 500 से ज़्यादा रामपाल जी महाराज के पूरे विश्व भर के अंदर नामदान सेंटर खुल चुके हैं। कहीं ना कहीं जनता के बीच प्रश्न बना हुआ है कि रामपाल जी महाराज अंदर हैं, फिर उनका इतना विस्तार और प्रचार ज्ञान का कैसे? ये है कि हर इंसान को अब समझने की ज़रूरत है। जी जी जी। क्योंकि इस संसार में सिर्फ एक रामपाल जी महाराज ही जो जगत के कल्याण करता है। जी जी जी। और हर इंसान को अपना कल्याण करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज से जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें ताकि आपका कल्याण हो सके। बिल्कुल। कहीं ना कहीं चौंकाने वाली भी बातें क्लियर हो रही हैं कि जैसे बताया है कि रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद में भयंकर से भयंकर बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो और नशे की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग नशा भी छोड़ चुके हैं। दहेज प्रथा, भ्रूण हत्याएँ, मृत्यु भोज है जैसी कुरीतियाँ समाज के अंदर जो फैली हुई थी, उन पर भी अंकुश लगाया जा रहा है रामपाल जी महाराज के द्वारा, और उनके अनुयायी जो फॉलोअर हैं वो पालन करें। हरियाणा जैसे आप सभी को पता ही है कि रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लेकर के, उनके जो आध्यात्मिक सिस्टम को लेकर के आज पूरे विश्व के चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि यही वो सतलोक आश्रम भिवानी है, जहाँ पर कोरोना काल के अंदर जो है हजारों श्रद्धालुओं को यहाँ पर जो शरण दी गई थी। और इसी आश्रम के द्वारा कोरोना काल के अंदर जब दिक्कत आई थी प्रवासी मजदूरों को, बिहार यूपी के जो मजदूर आए थे, उनको जो है इसी आश्रम के अंदर जो है उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। और यही वो गेट है जहाँ से हमारी हरियाणा राज्य परिवहन की बसों के अंदर प्रवासी मजदूरों को जो भर के उनके स्थानों तक पहुँचाया गया था। तो आज फिर उसी आश्रम के पास हम मौजूद हैं, जहाँ भिवानी प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो सराहना की गई थी कि रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है वाकई काबिल तारीफ था, और कोरोना काल के अंदर बहुत बड़ी एक शरण प्रवासी मजदूरों को इसी आश्रम में दी गई थी। तो लेते हैं जानकारी, आज क्या प्रोग्राम रखा गया है और कितने दिन का ये प्रोग्राम। सर नमस्कार। सत साहेब जी। क्या प्रोग्राम रखा गया है और कितने दिन का ये जो प्रोग्राम था? ये संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस 23 से 25 तारीख तक, यानी आज लास्ट दिन है, आज इसका बोध दिवस का समागम का समापन है। तो उनके आदेशानुसार ये एक सत्संग के रूप में बोध दिवस मनाया गया है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर कहां कहां ये बोध दिवस मनाया गया है, कौन कौन सी जगह ये चल रहा है? संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार भारत देश के लगभग 5 स्टेटों में, यानी 5 आश्रमों के अंदर ये संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार संत गरीबदास जी महाराज का 3 दिन का बोध दिवस मनाया गया है। कहाँ कहाँ चल रहा है सर ये?
जैसे आप देख रहे हैं, आज आप भिवानी के आश्रम में हैं, इससे एक रोहतक आश्रम सिंहपुरा में है, और दिल्ली के अंदर जो अपनी राजधानी है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा विशाल मुंडका के अंदर बहुत बड़ा आश्रम है। पंजाब के अंदर एक धूरी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा ये परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज का समागम और ये गरीबदास बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। कहाँ से व्यवस्था हो पाती है सर इतना, जबकि रामपाल जी महाराज की अगर बात करें तो काफ़ी सालों से जो है हिसार कारावास के अंदर बंद है, उनके बावजूद संत अंदर है, उसके बावजूद इतनी व्यवस्था कैसे हो पाती है सर? ये संत रामपाल जी महाराज की ही दया है, ये परमात्मा की दया से ही सारा कुछ हो रहा है। और ये जो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार और उनके ही कर कमलों से ये जो ये समागम है समापन हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं सर, संदेश देना चाहेंगे विश्व के लोग आपको देख रहे हैं कि रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसा क्या है कि जब 2014 18 नवंबर की अगर मैं बात करूं, उस दिन से लगातार उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है सर मुख्य? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पे सत्संग चल रहे हैं और सतगुरु देव जी के द्वारा बहुत सारे अनमोल ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको आप पढ़ेंगे जब भी आपको पता चलेगा भी अध्यात्म ज्ञान क्या है। और ये आप जो विभिन्न चैनलों पे जो सत्संग आ रहे हैं उन सत्संग सुनेंगे जब भी आपको ज्ञान का पता चलेगा। और ये जो आप देख रहे हो इतनी भीड़ है, ये ज्ञान समझ के और इनके ग्रंथ पढ़ करके ही ये इन्होंने यहाँ इनसे जुड़े हैं और इन्होंने नाम दीक्षा ली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अंदर जो है अभी भी लगातार अन्य राज्यों की संगत का भी आना जाना लगातार बना हुआ है। हम आपको दिखाते हैं, पीछे जो नंबर प्लेट आप देख रहे हैं MP राज्य की ये गाड़ी है, अवगत भी कराएंगे आपको, रूबरू कराते हैं कहाँ कहाँ से। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। कहाँ से आ रहे हैं सर? हम MP से आए हैं, शिवपुरी जिला से। किस लिए आए थे आज यहाँ भिवानी हरियाणा में? भिवानी में इसलिए यहाँ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का वो पाठ प्रकाश चल रहा है, यहाँ पे भंडारा भी है, तो सभी भगत यहाँ पे वो भंडारे के प्रसाद करने और गुरु जी के दर्शन करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। ऐसा क्या है उनके ज्ञान में कि लगातार जो उनकी अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं लोग भारी मात्रा में नाम लेते जा रहे हैं, क्या ऐसा ज्ञान में? सर ऐसा है कि जो संत रामपाल जी महाराज है ना, पूर्ण भगवान है वो। जी। पूर्ण भगवान है, और जो जितने भी रोग दोग है सभी उनके आशीर्वाद मात्र से नाम लेने से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे हमारे सभी भगत भाई आते हैं जहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और रास्ता जो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है हर जो है राज्यों से जो लोग पहुँचते हैं। क्या नाम आपका? देवीलाल दास। कब नाम लिया था आपने? 6 महीना हो गए। 6 महीना। 6 महीने हो गए। आपने कब नाम लिया था? मुकेश दास। कैसे सुख मिलते हैं रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद? सभी तरह के सुख शांति मिलती है, मतलब और आध्यात्मिक लाभ, मानसिक, मतलब शारीरिक पीड़ा, जो भी लाभ है का पूरा तरीके से लाभ मिलते हैं। क्या रामपाल जी महाराज का नाम लेना चाहिए जनता को? हाँ, लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नियम ज्यादा, इनके नियम करने हैं कुछ, क्या नियम सही है इनके? लेकिन सुख है भगत जी से, परमात्मा को नाम अवश्य लेना है। बेटा स्कूल में जाने की उम्र है, तुम क्या लेने आए थे यहाँ? परमात्मा के यहाँ आए थे, भक्ति करनी है, पढ़ना भी जो है बहुत पढ़ लिया, परमात्मा की भक्ति भी तो करना है। छोटे छोटे बच्चों का कहना है कि अब भक्ति करनी है, कहीं ना कहीं रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अंदर कुछ तो ऐसा है कि बहुत पढ़ लिए और पढ़ते भी रहना, लेकिन भक्ति साथ साथ जरूरी है। तो ये आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और उनका मिशन कैसे बढ़ता है आगे, वो भी दिखाएंगे आपको। अभी जो है श्रद्धालु जैसे आश्रम में आते हैं उसी दौरान जो है पुस्तकें भारी मात्रा में लेकर निकलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, नेम प्लेट देख रहे हैं, MP से ये गाड़ी आई है, और मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो इनका सफ़र रहता है। जहाँ से भी श्रद्धालु चलते हैं, रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु निकलते हैं तो भारी मात्रा में पुस्तक जो है लेके चलते हैं। जी, ये आप देख सकते हैं, यही वो सामग्री है जिससे ज्ञान फैलता है और भारी मात्रा में लोग नई जुड़ते हैं। ये जो है MP से आए थे, कहाँ से आए थे? MP से आए हैं, ग्वालियर। MP ग्वालियर से बस आई है। आप पीछे तक देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है श्रद्धालु सफ़र करते हैं। और दिखाना चाहूँगा, इनके हाथों में भी आप देख सकते हैं, ये एक भक्ति है, ये कुछ अलग ही टाइप की भक्ति है, जहाँ जो लोग हैं अपने कहीं ना कहीं मन के घुमाते ही रहते हैं कि किस तरीके से जो। नमस्कार। कैसा है? क्या नाम आपका? राजेश दास जी।
कैसे रहता है सफ़र? संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आने के लिए 2 या 3 दिन लग जाते हैं रास्ते में और काफ़ी लंबा सफ़र है, कैसे कर पाते हैं इतना कुछ? बहुत अच्छा, अच्छे से आती है। अच्छा है, खुशी मिलती है। हाँ बढ़िया है जी। पूरी व्यवस्था इनकी बनी हुई है, लगातार जो है सोने की व्यवस्था है। बच्चे आपको मैं दिखाना चाहूँगा आराम से जो है किस तरीके से जो है व्यवस्था की गई है, पर्दे लगाए हुए हैं। और आगे आए कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं ये किस तरीके का समाज यहाँ पर तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है, एक लाइन बन चुकी है कि अच्छा एक मार्ग बताया जा रहा है कि हुक्का बीड़ी का सेवन ये नहीं करते। आप में नशा भी करते हैं कोई? क्या छूते भी नहीं है हम। छूते भी नहीं है? हाँ, पीना तो बहुत ला के देने में उसमें क्या दिक्कत है? अगर रिश्तेदार आ जाता है उसको, हमारा बोई खंडा हो जाएगा हमारा। अच्छा 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 अच्छा। इसमें क्या है, ये किस तरीके से जो माला घुमाते रहते हैं मनके से है जो इसमें क्या? परमात्मा ने वो दिए हमको, वो करते हैं उसको जा। अच्छा, मंत्र जाप है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या ये वेद शास्त्रों में भी है इनका प्रमाण मंत्र जाप? वही वेद से ही परमात्मा बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे भी दिखाना चाहूँगा, माता बहनें हैं किस तरीके से जो है, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं। राम राम जी। कैसा रहता है? बुजुर्ग काफ़ी है, सफ़र कर लेते हैं क्या? जो भिवानी आए हैं आज, काफ़ी लंबा सफ़र था, कैसे चले आए? सही है। हाँ बैठे आए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और उनका प्रचार डंके की चोट पे जो है पूरे विश्व भर के अंदर फैल रहा है। श्रद्धालुओं का हम आपको एक थोड़ा ट्रेलर दिखाया किस तरीके से जो है। हाँ जी जी। मेरे को अंदर कैंसर था, परमात्मा की दया से मेरा कैंसर सही हो गया। जवान में है मेरा ऑपरेशन हुआ 9 महीने का, बिल्कुल ठीक हुआ। पूरा फायदा मिलता है? पूरा फायदा है, बिल्कुल पूरा फायदा। तो ये मंत्र जाप ऐसे करते रहते हैं? तब मंत्र जाप करते रहता हूँ, अपने गुरु महाराज ने मेरे बताया मंत्र जाप करते रहता हूँ, मेरे को बहुत लाभ है। कैंसर तक की जो बीमारी जो यहाँ पर आखिर खत्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है ये बातें। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत जी ये मतलब संसार के ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। जी जी। लेकिन हम भक्तों के लिए संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं हैं जी। वो हम भक्तों के दिल में बसते हैं और हमारी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। जी जी। हमको कोई भी समस्या होती है उसको हमको तुरंत समाधान मिलता है। और हमको स्वप्न में भी संत रामपाल जी महाराज जी कई बार दर्शन देते हैं। जी जी। और जो भी समस्या होती है हम उनको बताते हैं, उसका समाधान भी हमारा तुरंत किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बेटे? मेरा नाम गौरी यादव है। कौन सी क्लास में है? 4th। बेटा स्कूल में जाना चाहिए था, क्या करने आते हैं इतनी दूर? स्कूल में जाते पढ़ते क्या रुचि बनी ऐसी सत्संग में, क्या हुआ ऐसा? यहाँ पे ना हमारे गुरुजी का मतलब यहाँ पे मतलब दरबार है और यहाँ पे सत्संग होता है, तो हम लोग यहाँ पे गुरुजी के दर्शन करने आते हैं। स्कूल में पढ़ना चाहिए, सत्संग में ज़्यादा जाना चाहिए? सत्संग में जाना चाहिए। ठीक है। क्या मिलता है सत्संग में आने से? सत्संग में आने से हमें एक ज्ञान प्राप्त होता है और हमें गुरुजी के दर्शन होते हैं। जी। कहते हैं हुक्का बीड़ी नहीं पीते रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, क्या पीते हैं? आपने देखा बस में पी रहे थे क्या रास्ते में? नहीं पीते? छूते भी नहीं, लाकर भी नहीं देते किसी। जी चलो ठीक है। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। पंडित जोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है। एक लहर बन चुकी है कि रामपाल जी महाराज के ज्ञान में पूरा अनुयायी हजूर लीन हो चुके हैं और इसके जयकारों के साथ पूरी बस इस समय गूंज रही है। मैं दिखाना चाहूँगा जिनको भ्रम है ये कि रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो रामपाल जी महाराज के जाने के बाद रुक चुका है, तो उनको कहीं ना कहीं ये बात आज क्लियर कर देना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा धीरे धीरे दिखाएं। ये MP, UP, राजस्थान, हरियाणा, पता नहीं कहाँ कहाँ से, कौन कौन से राज्यों से यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं आज आप देख सकते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, कैमरामैन से कहूँगा इसको ले लें आप पूरा। हर राज्य से जो है यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। कहीं ना कहीं रामपाल जी महाराज का ज्ञान का विस्तार की बात करूँ तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ से आए थे सर? हम MP से आए हैं सर। MP से जी। कब चले थे? हम कल चले थे घर से सर। इतना किराया भी लगता होगा, समय का भी जो है, कैसे कर पाते हैं इतना कुछ? परमात्मा की दया है, सब रामपाल जी भगवान की भगत जी जी। हमारी भक्तमती बीमार थी, डॉक्टर अस्पताल से निकाल दिए थे जी, तो हमने जुड़े थे नहीं जब उस समय, फिर हमने अपनी भक्तमती को प्रार्थना लगा के हे परमात्मा रामपाल जी भगवान जी
हम आपके शरण में आएंगे और आपसे नाम लेंगे। हमारी जो मुर्दा से जिंदा कर दो, डॉक्टर निकाल दिए, फूल गया था पूरा शरीर। तो उनकी कृपा से प्रार्थना हमने 5वें दिन 55 बॉटल चढ़ गई थी। 5वें दिन उनको रामपाल भगवान 2 बजे रात में आन के सपने दिए थे कि बेटी बीमारी के नाम से कोई गोली नहीं खाना और जाओ तुम अपने घर, ठीक हो गई तुम। हमसे हमारी भक्तपत्नी बोली कि चलो हमको ले चलो। हमको एक संत जी दिखे हैं, आशीर्वाद दिए हैं और बोले हैं कि बीमारी के नाम से कोई गोली नहीं खाना, आप घर जाओ अपनी, अच्छी हो गई हो। 27 दिन हो गए थे, खाना नहीं खाई थी। फिर इसके बाद उसने बस से 15 किलोमीटर दूरी आन के और बोली कि हमें भूख लगी है बहुत ज़ोर से, जो कुछ भी दो हमें खाने के लिए दो। पपीता लेके हमने खाया, आधा किलो पपीता खाई, 1 लोटा पानी पी। जब से आज तक अभी बीमारी के नाम से गोली नहीं खाई। तो आपको जो लाभ मिले हैं, जैसे बता रहे हैं कि इतनी बड़ी समस्या थी, ठीक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता अगर उनसे जुड़ती है तो क्या उन लोगों को यही लाभ मिलेंगे? यही हम तो यही कहते हैं जनता से कि भैया सब भाई लोग, माताओं बहनों, सबसे हमारी प्रार्थना यही कि रामपाल भगवान के शरण में आओ, अपना कल्याण करवाओ। जी। आप कहाँ से आए थे? मैं मंडी आदमपुर के पास से एक कोली गाँव है मेरा। जी। क्या कहना चाहेंगे इस सारे सिस्टम को? अगर देखें तो श्रद्धालु लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, नाम दीक्षा लेने वाले का तांता लगे हुए हैं। 500 से ज़्यादा रामपाल जी महाराज के पूरे विश्व भर के अंदर नामदान सेंटर खुल चुके हैं। कहीं ना कहीं जनता के बीच प्रश्न बना हुआ है कि रामपाल जी महाराज अंदर हैं, फिर उनका इतना विस्तार और प्रचार ज्ञान का कैसे? ये है कि हर इंसान को अब समझने की ज़रूरत है। जी। क्योंकि इस संसार में सिर्फ एक रामपाल जी महाराज ही जो जगत के कल्याण करता है। जी। और हर इंसान को अपना कल्याण करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज से जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें ताकि आपका कल्याण हो सके। बिल्कुल। कहीं ना कहीं चौंकाने वाली भी बातें क्लियर हो रही हैं कि जैसे बताया है कि रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद में भयंकर से भयंकर बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो और नशे की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग नशा भी छोड़ चुके हैं। दहेज प्रथा, भ्रूण हत्याएँ, मृत्यु भोज है जैसी कुरीतियाँ समाज के अंदर जो फैली